अगला चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी का दूसरा नाम सिमिलरिटी यानी कि समानता भी होता है। एनालॉजी मुख्यतः चार प्रकार से करते हैं हम। सबसे पहला तरीका है बेस्ड ऑन नंबर्स पर आधारित। नंबर्स पर आधारित। दूसरी बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट। तीसरा फिगर, फिगर से संबंधित है, जे हम कहाँ पढ़ते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में। चौथा है बेस्ड ऑन बर्ड पर आधारित, बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते, जो हम जीके में पढ़ते हैं, जीके वाला पोर्शन है बर्ड्स वाला। फिगर का नॉन वर्बल रीजनिंग है, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग है, और नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर पहला है, 4 का 9 से रिलेशन है तो 25 का रिलेशन किससे होगा। हम एनालॉजी, नंबर की जो एनालॉजी होती है, हम कम से कम उसके 5 प्रकार के मेथडों से करते हैं, यानी कि हम लॉजिक लगाते हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 लॉजिक होता है प्राइम मेथड वाला। दूसरा क्यूब मेथड। तीसरा स्क्वायर मेथड। चौथा मल्टीपल मेथड। और पांचवा ऐड, ऐड वाला मेथड। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइम मेथड। प्राइम मेथड क्या होता है, 4 का 9 से रिलेशन तो 25 का किस रिलेशन होगा, इसमें लगाएंगे प्राइम मेथड। तो सॉल्व करते हैं प्राइम मेथड। 4 का 9 से रिलेशन तो 25 का किससे रिलेशन होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़े होंगे। ये प्राइम नंबर्स 2 होता, 3 होता, 5 होता, 7 होता, डॉट 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 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हम इसको, जो क्वेश्चन है, इसको प्राइम के रूप में कैसे लिखेंगे। ऐसे 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। अब समानुपात लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर संबंधित है, रिलेशन है। तो 2 3 हो गया प्राइम नंबर, तो 5 भी प्राइम नंबर। 5 का स्क्वायर किस प्राइम नंबर से संबंधित होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर से ही संबंधित होगा। ये हो गया इसका आंसर, 49 आंसर है। ये एक प्राइम नंबर्स मेथड लॉजिक। सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्यूब मेथड का लॉजिक। अब इसको हम हटा देते हैं। अब शुरू करते हैं क्यूब वाला लॉजिक। मान लो क्यूब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 से रिलेशन है, 25 का किससे रिलेशन होगा। क्यूब मेथड लगाना है, क्यूब। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अनुपात। इसको हम क्यूब में कैसे बनाएंगे, 9 को 2 का क्यूब +1। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको करेंगे। 25 को 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे क्यूब में, 5 का क्यूब +1। इसमें भी क्यूब मेथड का यूज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम स्क्वायर मेथड से। क्वेश्चन तो हम सेम रखेंगे, वो लगाएंगे स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड लगाएंगे किसमें, 4 का 9 से रिलेशन है, 25 का किससे रिलेशन होगा। तो 4 किसका इसका होता, 2 का स्क्वायर, 9
3 का स्क्वायर, 25, 5 का स्क्वायर, तो फिर अगला वाला क्या आ सकता है? 6 का स्क्वायर। इसमें कोई प्राइम नंबर करना नहीं था, इसमें स्क्वायर मेथड का यूज किया है, तो स्क्वायर स्क्वायर वो भी क्रम से स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है, तो एक 6 का स्क्वायर, एक ज़्यादा 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अगला मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे अगले क्वेश्चंस में। ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं अभी। क्वेश्चन हम सेम रखेंगे और उसमें मल्टीपल मेथड का यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करेंगे। 4 का 9 से रिलेशन है, तो 25 का रिलेशन किससे होगा? मल्टीपल का यूज करेंगे, 4 को 4 जैसे रख देंगे, 4 × 2 + 1 अनुपात, ऐसे 25 लिख देंगे यहाँ पर। क्या पता, 25 × 2 + 1 यानी कि 50 आंसर, +1 यानी क्या आंसर। तो सबसे पहले जी वाला मेथड मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब करेंगे ऐड वाला मेथड। जी वाला हटा देते हैं, अब शुरू करते हैं ऐड वाला मेथड। ऐड वाला मेथड कैसे करेंगे? सब क्वेश्चन हम सेम रखेंगे। 4 का 9 से रिलेशन है, 25 का किससे रिलेशन होगा? क्वेश्चन सेम है, हमको यूज करना है ऐड वाला मेथड। तो 4 को हम समान रखेंगे, 4 में हम 5 जोड़ दिया, तो 9 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 25 समान रखेंगे, 25 में हमने 5 जोड़ दिया, 25 से 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? 30। 30 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अभी हमने क्या सीखा कि एनालॉजी में मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। एनालॉजी में मल्टीपल आंसर किस प्रकार आ सकते हैं? जैसे कि 4 का 9 से रिलेशन, 25 का किससे रिलेशन होगा? तो हमने इसमें कौन कौन से मेथड लगाए? प्राइम मेथड, क्यूब मेथड, स्क्वायर मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सबसे लास्ट में ऐड वाला मेथड यूज किया है। तो एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर होते हैं, कोई एक फिक्स नहीं होता है। इसलिए अगर आप एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का होना जरूरी होता है, ऑप्शन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना ऑप्शन के हम क्वेश्चन हल कर ही नहीं सकते। ऐसे 5 का 25 से रिलेशन है, 5 का 25 रिलेशन है, तो 4 का किससे रिलेशन होगा? 5 का 25 है तो 4 का रिलेशन किससे होगा? इसके हम दो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। आंसर कुछ भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है और 16 भी आ सकता है। कैसे? 5 को हम एग्जैक्ट रखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, जी 25। 4 को हम एग्जैक्ट रखेंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 16। अब इसको हम इस तरह नहीं करना है, तो हम कैसे करेंगे? 5 एग्जैक्ट रख देंगे और 5 × 5 करेंगे 25, 4 को एग्जैक्ट रख देंगे, 4 × 5 कर देंगे 20। 5 × 5 25। इसी प्रकार 4 पे हम 4 रख देंगे और 4 × 5 इसमें करेंगे, तो क्या होगा? 20 आंसर। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि क्वेश्चंस के एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर्स वाले, इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। आंसर मल्टीपल आ सकता है, ऑप्शन होना इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए ऑप्शन होना अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। तो हमने कितने प्रकार के मेथड पढ़ लिए? प्राइम लॉजिक, क्यूब लॉजिक, स्क्वायर लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक और ऐड वाला लॉजिक। तीनों, चारों, पांचों पढ़ लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला।
बात को बताते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी को हम देखते हैं कि सबसे पहले किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए प्राइम नंबर्स को। यदि क्वेश्चन आया तो हमारे पास एनालॉजी का, तो इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। उसके बाद क्यूब 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 से कोशिश करो, क्यूब से ना हो तो स्क्वायर से कोशिश करो, स्क्वायर से ना हो सके तो तीसरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसका भी यदि यूज करके आंसर नहीं आया तो सबसे चौथा है ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला, सब्सट्रैक्ट वाला ऐड वाला। तो इनका भी यदि नहीं आए तो इलॉजिकल कोई भी हो सकता है, इलॉजिकल कोई भी मेथड यूज कर देंगे हम, जो इलॉजिकल हो सकता है। सबसे पहले इनका हम यूज करेंगे, सब प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इनसे नहीं होगा तो हम इलॉजिकल कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी लगा सकते हैं लॉजिक। तो क्वेश्चन आ सकता है आंसर उसका। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 21 का 3 से संबंधित है, 21 3 से संबंधित है, तो 574 किससे संबंधित होगा। तो हम पहले करेंगे प्राइम मेथड का यूज, जो प्राइम मेथड इसमें लगेगा नहीं। क्यूब क्यूब का भी इसमें यूज नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब कोई है नहीं, स्क्वायर का भी यूज नहीं हो सकता है। और हम सब स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हो गया डिवीजन, डिवीजन का यूज कर सकते हैं कि इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 21 में, 21 में हम 7 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 574 में भी हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 82 बार। 82 हो गया इसका आंसर, 82। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें 18 का रिलेशन 30 से है, तो 36 का रिलेशन किससे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्राइम का यूज करेंगे, प्राइम तो इसमें कोई नहीं है। तो उसके बाद क्यूब, क्यूब भी नहीं दिख रहा इसमें, स्क्वायर भी नहीं दिख रहा। तो अब इनमें हम छोटा कम अंतर दिख रहा, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। ऐसे 18 का, 18 है, इसमें गुणा 2 कर देंगे, -6 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार 36, 36 गुणा 2 कर देंगे, -6 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा।